नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये पहाड़ी चित्रकला से संबंधित है। आप जानते हैं 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी मध्य जो डाटा होता है ये पहाड़ी शैली के अंतर्गत आता है। इसमें बहुत सारी शैली आती हैं, चाहे बसौली हो, कांगड़ा हो, बूंदी हो, गढ़वाल हो और जम्बू हो और सब कुल्लू हो, चंबा हो, बहुत सारी शैली आती हैं, मंडी शैली। तो इनसे क्वेश्चंस बनते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इसका MCQs करना बहुत ज़रूरी है। कल के हम क्लास में 24 या 26 क्वेश्चंस, लगभग 26 क्वेश्चंस हमने देखा था। आज हम लोग लगभग 70 प्लस क्वेश्चंस देखेंगे जो MCQs टाइप के होंगे, आने की प्रबल संभावनाएं रखते हैं, इसलिए इसे देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बसौली शैली आप जानते होंगे समस्त पहाड़ी शैलियों में सबसे पुरानी मानी जाती है, सबसे प्राचीन मानी जाती है बसौली शैली। इसकी खोज किसने की थी? अजीत घोष ने की है। लोक कला पे आधारित शैली कौन सी है? बसौली शैली है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं, हम लोग MCQs सॉल्व करने की चेष्टा करते हैं। आप लोग अपना मूल्यांकन जरूर करके बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही गए। पहला क्वेश्चन आ रहा है पहाड़ी चित्रकला का। पहला क्वेश्चन, चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? रंगों का काव्य किसे कहते हैं बेटा? ऑप्शंस में है मुगल, जापानी, कांगड़ा या फिर राजस्थानी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो बेटा कांगड़ा शैली के साथ जाएगा। क्यों? क्योंकि कांगड़ा शैली पहाड़ी शैली के अंतर्गत ही आती है। पहाड़ी शैली, हम लोग पहाड़ी शैली पढ़ रहे हैं तो कांगड़ा राइट आंसर बनेगा। रंगों का काव्य किसे कहा जाता है? कांगड़ा शैली को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 में कहा गया कांगड़ा शैली। कांगड़ा शैली का मुख्य चित्रकार बेटा कौन सा है? कांगड़ा शैली का मुख्य चित्रकार कौन सा माना जाता है? कांगड़ा शैली वही हिमाचल प्रदेश वाली है। संसार चंद्र, विठलनाथ, मूलनाथ या फिर परखू। बेटा कांगड़ा शैली का जो मुख्य चित्रकार माना जाता है वो परखू माना जाता है। नाम तो बहुत सारे हैं लेकिन कांगड़ा शैली का अच्छा चितेरा परखू है। इन चारों में से राइट आंसर परखू के साथ बनेगा। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में कहा गया है कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा कौन से यात्री ने की है? तो कांगड़ा चित्रकला के संरक्षण की चर्चा किसने की है बेटा? ऑप्शन हैं हेनरी मूर, ओ हेनरी, वाटर स्कॉट या फिर मूर क्राफ्ट। राइट आंसर किसके साथ बनेगा? तो राइट आंसर मूर क्राफ्ट के साथ बनेगा। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षण की चर्चा मूल रूप से मूर क्राफ्ट ने की है। राइट आंसर डी बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 में कहा गया किस शैली के कलाकारों ने रंगों का प्रयोग प्रतीकात्मक आधार पे किया है? रंगों का प्रयोग प्रतीकात्मक आधार पे किया है। दक्खनी शैली, कांगड़ा शैली, गुलेर शैली या फिर बसोहली शैली। तो वह कौन सा चितेरा है जिसने प्रतीकात्मक आधार पर रंगों का प्रयोग खूब किया है? वह शैली कौन सी है ये बताना है। दक्खनी शैली, कांगड़ा शैली, गुलेर शैली, बसोहली शैली। राइट आंसर के साथ बनेगा? तो हम लोग सभी देखे हैं लेकिन बसोहली शैली जो सबसे पुरानी शैली मानी जाती है, जिसकी खोज अजीत घोष ने की है, उसी में मूल रूप से अच्छे से प्रतीकात्मक आधार पर रंग खूब प्रयोग किए गए हैं। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में कहा गया मोलाराम किस शैली का कलाकार था? राजस्थानी, बसोहली, पहाड़ी, मंडी। तो मोलाराम बेटा मूल रूप से कहाँ का चितेरा माना जाता है? पहाड़ी शैली का अच्छा चितेरा माना जाता है मोलाराम। मोलाराम कहाँ का चितेरा है? तो मोलाराम मूल रूप से पहाड़ी शैली का अच्छा चितेरा माना जाता है। पहाड़ी शैली आप जानते हैं 1700 से 1900 ईस्वी के मध्य आगे बढ़ी है, फली फूली है, आगे बढ़ी है, खूब अच्छे से काम किया है इस पर और मूल रूप से बहुत ज़्यादा ये प्रसिद्धि भी प्राप्त की हुई है। लेकिन मोलाराम के लिए आपको याद रखना होगा कहाँ से संबंध रखते हैं? पहाड़ी शैली से संबंध रखते हैं। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में पूछा गया चित्रकार नैनसुख और मनुकू किस परंपरागत शैली से संबंधित है? तो नैनसुख और मनुकू का संबंध किस परंपरागत शैली से है ये क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। सीधे सीधे आंसर्स देना है। गुलेर शैली है, चंबा शैली है, बसोहली शैली है या फिर पहाड़ी शैली है। किससे संबंधित हैं लोग बेटा? तो नैनसुख और मनुकू का जो संबंध है बेटा वो गुलेर शैली के साथ है। नैनसुख एक बार पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट हैं। नैनसुख का जो संबंध है बेटा वो गुलेर शैली के साथ है। गुलेर शैली आप जानते होंगे पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है। राजा हरिश्चंद्र इसकी स्थापना करते हैं 1405 ईस्वी में। 1405 ईस्वी में कौन एस्टेब्लिश करता है? राजा हरिश्चंद्र से करते हैं। गुलेर शैली का एक अच्छा दृश्य है दुर्गा, जिसे हम लोग महिषासुर मर्दनी के नाम से भी जानते हैं। महिषासुर मर्दनी। तो राइट आंसर ए बन रहा है। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। पूछा गया चित्रकार मनुकू ने किस ग्रंथ को चित्रित किया? चित्रकार मनुकू ने किस ग्रंथ को चित्रित किया है? ऑप्शन हैं रसिक प्रिया, रामायण, गीत गोविंद, महाभारत। क्वेश्चंस बेटा ये छप चुका है क्वेश्चंस। गीत गोविंद को मनुकू ने ही चित्रित किया है। मनुकू ने गीत गोविंद को चित्रित किया है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। बी इज द राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। पूछा गया अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है। अंडाकार रूप में व्यक्तियों का चित्रण खूब कहाँ पे हुआ है, किस शैली में हुआ है, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, अभ्रंश शैली, कंपनी शैली। राइट आंसर किसके साथ बनेगा बेटा, तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा पहाड़ी शैली, क्योंकि हम लोग पहाड़ी शैली से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लगभग 70+ क्वेश्चन हैं। राइट आंसर पहाड़ी शैली बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। पूछा गया नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है। नारी अंकन का सुंदर चित्रण कहाँ पे हुआ है, पहाड़ी शैली में, मुगल शैली में, राजस्थानी शैली में या फिर जैन शैली में। तो ज़्यादातर आंसर्स तो ऐसे ही सही हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग पहाड़ी शैली सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पे अदर शैलियों के साथ को रिलेट करके क्वेश्चंस दिया जाएगा, वहाँ तो राइट आंसर अपने आप पहाड़ी शैली हो जाएगा, आप जानते ही हैं। और गुलेर शैली का प्राचीन नाम जो है, गुलेर शैली का प्राचीनतम चित्रकार यानी अच्छा चित्रकार, आप जानते होंगे गुलेर शैली का अच्छा चित्रकार कौन था, नैनसुख था। बहुत फेमस है बेटा, क्वेश्चंस बहुत घुमा के पूछता है, ठीक है। और गुलेर शैली चरमोत्कर्ष कहाँ पहुँचती है, तो गोवर्धन चंद्र के समय में मूल रूप से चरम पे अपने पहुँच जाती है, चरमोत्कर्ष पे पहुँचती है। कब पहुँचती है, तो मूल रूप से लगभग ये 1700 से एवं यानी 1750 के आसपास पहुँचती है। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। पूछा गया कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएँ होती थी। कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएँ थी, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7। राइट आंसर क्या बनेगा बेटा, तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा 3 प्रकार की नायिकाओं का यहाँ प्रयोग किया गया है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। पूछा गया पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से कब तक होता है बेटा, 20वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी। राइट आंसर सीधे बी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं 1700 से 1900 ईस्वी के मध्य पहाड़ी चित्रकला फली फूली आगे बढ़ी है। राइट आंसर 17वीं नहीं 18वीं शताब्दी है, 18वीं शताब्दी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन से पूछा जा चुका है, याद रखना है। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। पूछा गया पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है, मूल रूप से किस क्षेत्र की है, राजस्थान की पहाड़ियों की है, कश्मीर की पहाड़ियों की है, उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों की है या फिर पंजाब के पहाड़ियों की है। तो पहाड़ी चित्रकला मूल रूप से कहाँ मानी जाती है, पंजाब वाले बेल्ट की मानी जाती है बेटा, पंजाब के पहाड़ियों की बेल्ट की मूल रूप से पहाड़ी चित्रकला है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछने की प्रबल संभावना भी है। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। पूछ लिया गया प्रकृति चित्रणों को किस शैली में महत्व मिलता है। प्रकृति चित्रणों को किस शैली में महत्व मिलता है, पहाड़ी में, आधुनिक में, राजस्थानी में या फिर मुगल में। राइट आंसर क्या बनेगा बेटा, तो प्रकृति चित्रण मूल रूप से प्राकृतिक चित्रण पहाड़ी शैली में खूब देखने को मिलते हैं, खूब ज़्यादा ऐसा काम हुआ है यहाँ पे। परको, पुत्तू, निपट चित्रकार, ये सब कांगड़ा शैली के अच्छे चित्रकार हैं, ये लोग खूब काम किए हैं इस पर, ठीक है, खूब अच्छे से काम किए हैं इस पर। राइट आंसर पहाड़ी शैली की ज़्यादा जो है प्रकृति चित्रण मूल रूप से पहाड़ी शैली में खूब अच्छे से हुआ है। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। 14 में पूछा गया पहाड़ी चित्रों में किस रंगों का प्रयोग किया गया है। पहाड़ी चित्रों में कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है, सफ़ेद, गहरे, हल्के, काले। बेटा पहाड़ी शैली में ज़्यादातर जो रंग प्रयोग किए गए वो चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया, गहरे रंगों का प्रयोग किया गया। राइट आंसर जो है सी बन रहा है, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। पूछा गया गुलेर शैली में लगभग कितने चित्र प्राप्त हुए हैं जो रामायण पे आधारित हैं। क्वेश्चन सीधा पूछा गया था, रामायण पे आधारित कितने चित्र थे बेटा, हमने बताया था 14 चित्र प्राप्त हुए हैं, 14 चित्र। राइट आंसर सी बन जाएगा। गुलेर शैली में रामायण पे आधारित 14 चित्र मिलते हैं। नैनसुख इसका अच्छा चितेरा होता है, आप जानते होंगे। और शिकार के साथ महिला किसने चित्रित की है, तो मूल रूप से शिकार के साथ महिला गुलेर शैली का ही सबसे अच्छा चित्रण होता है। महिषासुरमर्दिनी गुलेर शैली का अच्छा चित्रण माना जाता है। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। 16 में कहा गया मोलाराम कौन था। बेटा मोलाराम कौन था, आप जानते हैं चित्रकार था, नेपाली चित्रकार था कि मुगल चित्रकार था, राजपूत चित्रकार था या फिर पहाड़ी चित्रकार था। तो बेटा मोलाराम अभी जस्ट आपने सॉल्व किया है। मोलाराम मूल से पहाड़ी चित्रकार था, ये 1700 से 1900 ईस्वी के मध्य आगे बढ़ा है। मोलाराम यहीं का चित्रकार है, यानी पहाड़ी शैली का अच्छा चितेरा माना जाता है। मोलाराम हो, मनकू हो, नैनसुख हो, और सजनू हो, धुमान हो, मनकू हो, कृष्णलाल हो, ये सारे नाम जो है मूल रूप से पहाड़ी शैली से ही जुड़े हुए हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 17 की। 17 में पूछा गया सिकरी के साथ महिला, अभी जस्ट हमने कहा था सिकरे के साथ महिला किस शैली का अच्छा चित्रण होता है। सिकरे के साथ महिला किस शैली का अच्छा चित्रण है, जयपुर, चंबा, बसौली, गुलेर। राइट आंसर गुलेर शैली बनेगा बेटा, राइट आंसर गुलेर शैली बनेगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगाइएगा, इसको अभी जस्ट हमने बोला था और क्वेश्चन आ भी गया। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। पूछा गया सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं। बहुत ही ये जो है विवादित क्वेश्चन रहा है। सबसे ज़्यादा कृष्ण लीला पे चित्रण कहाँ पे हुआ है, पहाड़ी शैली, मुगल शैली, अभ्रंश शैली, राजस्थानी शैली। बेटा कृष्ण लीला के चित्रण कहाँ दिखाई देते हैं, अभी राजस्थानी शैली पढ़ेंगे वहाँ भी आएगा कि कृष्ण लीला के चित्र सबसे ज़्यादा यहाँ दिखाई देते हैं, और यहाँ पे आप पहाड़ी शैली पढ़ रहे हैं, इसका राइट आंसर पहाड़ी शैली भी यहाँ पे होगा। तो कृष्ण लीला के चित्रण दोनों जगह खूब दिखाई देते हैं, राजस्थानी शैली में भी दिखाई देते हैं और पहाड़ी शैली में भी दिखाई देते हैं, इसलिए कन्फ्यूज़ नहीं होना है। दोनों का क्वेश्चन अलग अलग होता है, दोनों का लेवल अलग अलग होता है।
है। आज हम लोग पहाड़ी शैली पढ़ रहे हैं, इसलिए पहाड़ी शैली में कृष्ण लीला के चित्रण ज़्यादा दिखाई देते हैं। हाँ, ये सच्चाई है कि कृष्ण लीला के ज़्यादातर चित्रण जो है यहीं पे हुए हैं। क्यों? क्योंकि कांगड़ा शैली में राजा संसार चंद्र थे, आप जानते होंगे राजा संसार चंद्र थे, और संसार चंद्र बहुत ज़्यादा प्रेमी राजा थे। वो खुद भी चित्रण का कार्य किया करते थे। और राजा संसार चंद्र आप जानते होंगे लगभग 10 साल की आयु में गद्दी बैठ जाते हैं, और वो भगवान कृष्ण के बहुत पकड़े उपासक होते हैं, बहुत तगड़े वाले उपासक होते हैं, भगवान कृष्ण के लिए सब कुछ करते हैं। तो संसार चंद्र के लिए मूल रूप से इसका राइट आंसर पहाड़ी शैली ही बनता है, और पहाड़ी शैली ही बनना भी चाहिए, पहाड़ी शैली ही बनना भी चाहिए। चाहे कृष्ण लीला का चित्रण हो, नायक नायिका का हो, भागवत पुराण का हो, अमेरन का हो, या फिर नल दमयंती का हो, ये सब कहाँ बना है? तो मूल रूप से कांगड़ा शैली में खूब अच्छे से बनाया गया है, और भगवान श्री कृष्ण का ज़्यादातर वर्णन यहीं पर हुआ है। तो मैं मानता हूँ कि कृष्ण लीला के सबसे ज़्यादा जो चित्र बने हैं वो पहाड़ी शैली में ही बने हैं। हालांकि राजस्थानी शैली आएगी, उसका अलग महत्व होता है, इसका अलग महत्व है। इसका जो राइट आंसर है वो अभी पहाड़ी शैली बन रहा है, पहाड़ी शैली राइट आंसर है भी, याद रखना है। विवादित क्वेश्चन है लेकिन राइट आंसर पहाड़ी शैली बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। पूछा गया गुलेर शैली में रामायण पे आधारित चित्र किस राजा के समय में बने हैं? राजा दिलीप सिंह, राजा संसार चंद्र, राजा कृपाल पाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जो रामायण काल में चित्र बने 14, आप जानते होंगे गुलेर शैली में 14 चित्र बने हैं, किसके समय में बने हैं? ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ रहा है। तो राजा कौन थे? राजा दिलीप सिंह थे। राजा दिलीप सिंह के समय में ज़्यादातर चित्रण का कार्य हुआ है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। पूछा गया मोलाराम थे, कौन थे बेटा? मूर्तिकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार। मोलाराम क्या थे बेटा? मोलाराम आप जानते होंगे, मोलाराम क्या थे? एक अच्छे लेवल के क्या थे बेटा? तो मोलाराम का जो संबंध है बेटा वो अच्छे लेवल के चित्रकार थे, चितेरे थे। राइट आंसर बी के साथ बनेगा, चितेरा चित्रकार, राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 की बात करते हैं। पूछा गया गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी? राजा संसार चंद्र, राजा दिलीप चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। गुलेर राज्य आप जानते हैं पहाड़ी चित्रकला का एक छोटा सा राज्य होता है, 1405 में एस्टेब्लिश किया जाता है। किसके द्वारा? राजा हरिश्चंद्र के द्वारा किया जाता है, 1405 ईस्वी में। राजा हरिश्चंद्र राइट आंसर बनेंगे, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 की बात करते हैं। पूछा गया कांगड़ा चित्रशैली किस राजा के समय विकसित होती है बेटा? राजा गोवर्धन चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, राजा संसार चंद्र, या फिर राजा सामंत चंद्र। तो किसके समय में विकसित हुई है, यानी आगे बढ़ी है, खूब फली फूली आगे बढ़ी है? किसके समय में? राजा संसार चंद्र के समय में। राजा संसार चंद्र 10 साल की आयु में जो है गद्दी बैठ जाते हैं। कब? 1775 ईस्वी में लगभग ये बैठ जाते हैं गद्दी पे, और 1775 ईस्वी में बैठते हैं तब ये भगवान कृष्ण के बहुत तगड़े उपासक होते हैं, और बहुत ज़्यादा काम इस पर भी इन्होंने किया है। तो राजा संसार चंद्र कांगड़ा शैली के सबसे अच्छे चितेरे माने जाते हैं, सबसे अच्छे राजा भी माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद एक अच्छे शासक तो थे ही, साथ में एक कला के जो है प्रेमी राजा थे, कलाकारी भी किया करते थे। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया महाराजा संसार चंद्र किस शैली के चित्रकला के महान संरक्षक माने जाते हैं? कांगड़ा, बसोली, गढ़वाल, गुलेर। राइट आंसर क्या बनेगा बेटा? तो यहाँ पे राइट आंसर कांगड़ा शैली बनेगा। संसार चंद्र वही 10 साल की आयु में गद्दी पे बैठने वाले, 1775 आप जानते होंगे भगवान कृष्ण के जो है अच्छे उपासक माने जाते हैं। तो कांगड़ा शैली के अच्छे चितेरे हैं, ये अच्छे राजा हैं। ठीक है, 1883 तक लगभग शासन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 की बात करते हैं। पूछ लिया गया संसार चंद्र के चित्र किस शैली में बने हैं? मुगल शैली, कंपनी शैली, पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली। बड़ा संसार चंद्र के जो चित्र बने हैं आप जानते हैं संसार चंद्र किस शैली के हैं? कांगड़ा शैली के। कांगड़ा शैली कहाँ पे आती है? पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे पहाड़ी शैली हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24 में पूछा गया कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? मुगल चित्रकला, दक्षिणी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, या फिर पहाड़ी चित्रकला? कांगड़ा किस चित्रकला की शैली मानी जाती है? तो कांगड़ा मूल रूप से आप जानते हैं पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आती है। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आती है, उपशैली है। गुलेर शैली, कांगड़ा शैली, बसोली शैली, गढ़वाल शैली, चंबा शैली, कुल्लू शैली, ये सारी शैलियाँ जो है मूल रूप से पहाड़ी चित्रकला की छोटी छोटी शैलियाँ हैं। तो राइट आंसर ये पहाड़ी चित्रकला बनेगा, बी इज द राइट आंसर, नहीं डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 की बात करते हैं। पूछ लिया गया कांगड़ा चित्रकला पे किस शैली का प्रभाव पड़ा है? कांगड़ा चित्रकला पे कौन सी शैली का प्रभाव पड़ा है? कश्मीरी, जैन, मुगल, राजस्थानी। कश्मीरी, जैन, मुगल, राजस्थानी। कांगड़ा चित्रकला पे कौन सी शैली का प्रभाव पड़ा है बेटा? कौन सी शैली है जो प्रभावित कर पाती है? तो मुगल शैली खूब ज़्यादा यहाँ प्रभाव डाल पाती है। मुगल शैली के ज़्यादातर दृश्य जो दिखाई देते हैं वो कांगड़ा शैली पे दिखाई देते हैं। तो मुगल चित्रकला थोड़ी सी हावी रहती है यहाँ पे कांगड़ा शैली में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 की बात करते हैं। पूछ लिया गया कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय वस्तु क्या थे बेटा? शिव पार्वती, राधा कृष्ण, रामलीला जो आता है वो समझ में आइए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हमें हिंदी पढ़ना चाहिए, हमें हिंदी नहीं आती है। हाँ बेटा, हो सकता है हमें हिंदी ना आती हो, आप लोग जो सजेशन देंगे मैं उसे जो है सिर आंखों पर रखूँगा, निश्चित रूप से हिंदी पढ़ लूँगा यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हिंदी हम विकास दिव्यकीर्ति सर से पढ़ लेंगे, ठीक, पेड बैच लेकर के उनका।
जैसा आप लोग कहें सजेशन दें, हम पढ़ लेंगे। कहिए तो पहले ही पढ़ना स्टार्ट कर दें, कहिए तो बाद में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। जो बी बन रहा है राइट आंसर राधा कृष्ण। कांगड़ा शैली किस शैली का विषय वस्तु क्या है बेटा? विषय क्या था? कांगड़ा शैली में जो चित्रण हुआ, आप जानते हैं राजा संसार चंद्र किसके भक्त थे? भगवान श्री कृष्ण के। तो कृष्ण से जुड़ा हुआ डाटा होगा, तो कृष्ण के साथ राधा ज़्यादा प्रेमित रही हैं, यानी राइट आंसर राधा कृष्ण बनेगा। याद रखना है, मीरा कृष्ण नहीं बनेगा, राधा कृष्ण बनेगा। राधा और कृष्ण एक दूसरे के जो है समझ लीजिए क्या होते थे, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। तो कांगड़ा शैली में राजा संसार चंद्र बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, भगवान श्री कृष्ण थे, और भगवान श्री कृष्ण किससे ज़्यादा प्रेम करते थे? राधा से। इसलिए इसका विषय जो बना राधा और कृष्ण बना। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 28 की तरफ बढ़ते हैं। 28 में कहा गया कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? राजस्थानी चित्रकला, मुगल चित्रकला, गढ़वाली चित्रकला या फिर पहाड़ी चित्रकला? कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम बेटा क्या है? कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या माना जाता है? पहाड़ी चित्रकला माना जाता है। डी इज़ द राइट आंसर। अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ हिंदी पढ़ना है। अभी जस्ट हमने एक कमेंट पढ़ा, वैसे हम कमेंट पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन आज जस्ट अभी हमने देखा तो कमेंट में आया सर आपको हिंदी नहीं आती है, आप पहले हिंदी पढ़ लीजिए उसके बाद हमें पढ़ाइए। हमने कहा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कमेंट लिखना अच्छी बात नहीं था, हमने सोचा किसी वीडियो में बोल देंगे। हाँ, हम पढ़ना चाहते हैं बेटा, हो सकता है आप सजेशन दें तो हम योग्य टीचर से पढ़ लें, नहीं तो हमें तो विकास सर अच्छा लगते हैं, ठीक है, विकास देविकेते सर, उनसे पढ़ लेंगे, ठीक है। 1760 से 1776 ईस्वी कांगड़ा शैली का उत्कर्ष समय पूछा जाता है, कब ये उत्कर्ष पे रही? और उत्कर्ष आप जानते होंगे लगभग 1786 से 1805 के बीच में रही है। तो 1786 1805 राइट आंसर बनेगा। 20 द राइट आंसर। तो 29 का राइट आंसर क्या हो बेटा? 20 द राइट आंसर। 1786 से 1805 के बीच में ये अपने चरमोत्कर्ष पे जाती है। आप जानते होंगे चरमोत्कर्ष उसी को कहा जाता है जिसमें सबसे अच्छे अच्छे चित्र बन जाएँ, सबसे अच्छे अच्छे चित्रण हो जाएँ, सबसे अच्छे अच्छे चित्रकारी कलाकारी, सबसे अच्छे अच्छे चित्रे आ जाएँ, वही सब काम होता है चरमोत्कर्ष का, ठीक है। हर एक विषय पे चित्रण हो जाए, हर एक विषय पे चित्रण का कार्य हो जाए, वही होता है उत्कर्ष समय। सबसे अच्छी अच्छी चित्रकारी बन जाए, तो ये 1786 से 1805 के बीच खूब अच्छे से बनी है। प्रश्न संख्या 30 की बात करते हैं। पूछा गया कांगड़ा शैली का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख चित्रकार था? बेटा श्यामलाल, रामलाल, पन्नालाल, कुशनलाल। बेटा कांगड़ा शैली का अच्छा चितेरा जो माना जाता है इन चारों में से कुशनलाल माना जाएगा। कांगड़ा शैली का अच्छा चितेरा कौन माना जाएगा? कुशनलाल माना जाएगा, शिवराम माना जाएगा, मनुकू माना जाएगा, धूमन माना जाएगा, सजनू माना जाएगा, नयनसुख माना जाएगा, फुत्तू माना जाएगा, फरकू माना जाएगा। तो ये नाम आपको याद रखना होगा, तो जाके आपका काम बन जाएगा। कांगड़ा शैली से कहीं भी क्वेश्चन पूछे, चितेरे सभी आपके आ जाएंगे, इतने चितेरे हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 की बात करते हैं। पूछ लिया गया कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय क्या हैं बेटा? कृष्णलीला, नायक नायिका, रागमाला या फिर उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या बनेगा? कांगड़ा शैली के जो चित्रों के विषय माने जाते हैं बेटा, वो मूल रूप से क्या माने जाते हैं? तो सभी माने जाते हैं। रागमाला पे भी चित्रण हुआ है, कृष्णलीला पे भी चित्रण हुआ है, नायक नायिका पे भी चित्रण हुआ है, और उपरोक्त सभी यानी सभी पे चित्रण हुआ है। रागमाला, कृष्णलीला, नायक नायिका सब पे दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो राइट आंसर जो है यही बन जाएगा। नल दमयंती पे हुआ है, और जबकि जो है हमीर हट होता है उस पर भी हुआ है, भागवत पुराण पे भी हुआ है। तो ये सारे विषय रहे हैं, इस पर चित्रण का कार्य हुआ है कांगड़ा शैली में, ठीक है। तो राइट आंसर डी बन जाएगा। प्रश्न संख्या 32 की बात करते हैं। 32 में क्या पूछा गया बेटा? कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है महाभारत, पंचतंत्र, रामायण, रसिक प्रिया। कांगड़ा शैली का विषय नहीं है, कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है। कांगड़ा शैली का विषय क्या नहीं है बेटा? तो क्या नहीं है यहाँ पे? पंचतंत्र नहीं है। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र नहीं है, यह कांगड़ा शैली में नहीं हुआ है। राइट आंसर सी बन जाएगा। प्रश्न संख्या 33 की तरफ बढ़ते हैं। 33 में पूछा गया बसोहली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार कौन है? गीत गोविंद को किसने चित्रित किया है? बसोहली शैली आप जानते होंगे लोक कला से प्रभावित शैली है, खोज अजीत घोष करते हैं, और जो है राधा कृष्ण से संबंधित यहाँ ज़्यादा चित्रण मिलता है। मनुकू अच्छा चित्रकार होता है। तो गीत गोविंद का चित्रण किसने किया है? देवीदास ने, मनुकू ने, मनोहर ने, यानी इनमें से कोई नहीं बेटा, मानकू ने किया है। राइट आंसर जो है सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर, मनुकू इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34 की बात करते हैं। 34 में कहा गया है बसोहली शैली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए हैं? कहाँ सुरक्षित रखे हुए हैं बेटा? दिल्ली, पंजाब, मुंबई, राजस्थान। तो बसोहली शैली का जो चित्रण है बेटा मूल रूप से कहाँ सुरक्षित रखे हुए हैं? पंजाब संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए हैं। क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है बेटा, कम से कम 5 बार पूछा जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद कर लीजिएगा, पक्का क्वेश्चन छपेगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 की बात करते हैं। 35 में पूछा गया है बसोहली क्षेत्र किस राज्य के अंतर्गत आता है? पंजाब राज्य, गढ़वाल राज्य, जम्मू कश्मीर राज्य या फिर हरियाणा राज्य। बसोहली राज्य जो है बेटा वो कहाँ के अंतर्गत आ जाता है? किस राज्य के अंतर्गत आ जाता है? तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आ जाता है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 36 की बात करते हैं। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हुए हैं? बूंदी शैली, कांगड़ा शैली, मुगल शैली, बसोहली शैली। जो गीत गोविंद के चित्र हैं बेटा वो कहाँ दर्शाए गए हैं? तो बसोहली शैली में दर्शाए गए हैं गीत गोविंद
गोविंद आप जानते होंगे बसोहली राज्य की स्थापना राजा भोपाल करता है, खोज इसके अजीत घोष करते हैं। आप जानते होंगे बसोहली शैली की नींव जो है राजा कृपाल पाल करता है, आप जानते होंगे। ये सब डाटा आपको याद रखना होगा, क्यों? क्योंकि हमने इसे जो है सुपरफास्ट रिवीजन में भी देखा है। बसोहली शैली का एक अच्छा चित्रण और भी है, क्या? माखन चोर। माखन चोर प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो बसोहली शैली का ही है। तो गीत गोविंद का चित्र कहाँ बना है? बसोहली शैली बना है। डी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 37 की तरफ पढ़ते हैं। 37 में पूछा गया लोक कला पे कौन सी शैली आधारित है? बड़ा किशन, मुगल, बसोहली, कोटा। राइट आंसर बसोहली बनेगा, सीधे ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 की तरफ पढ़ते हैं। 38 में पूछा गया पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किया है किस शैली में? गढ़वाल शैली, बसोहली शैली, गुलेर शैली, कांगड़ा शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो बसोहली शैली में मूल रूप से रसमंजरी का अंकन किया गया है। रसमंजरी कहाँ पे आता है? बसोहली शैली में आता है रसमंजरी। रसमंजरी आप जानते होंगे बसोहली शैली में खूब चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया है। मनु को खूब बनाया है, गीत गोविंद को खूब चित्रित किया है मनु ने। ठीक है, तो राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 39 की बात करते हैं। पूछ लिया गया रसमंजरी के लेखक कौन है? भानुदत्त हैं, कालिदास हैं, शूद्रक हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। रसमंजरी को लिखने का काम किसका है बेटा? तो भानुदत्त की कृति है रसमंजरी, भानुदत्त ने लिखा है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। हमने पुस्तकों पे खूब अच्छे से क्वेश्चंस करवाए हैं, जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ये मत देखिएगा कि अभी हमारा नहीं पढ़ाया गया, अभी हमें नहीं पढ़ाया गया। बेटा पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, खूब जल्दी सिलेक्शन लीजिए। मैं चाहता हूँ खूब अच्छे से मेहनत करेंगे, खूब ज़्यादा पसीना बहाएंगे, निश्चित रूप से आप सेलेक्ट होंगे। चाहे पद 148 है चाहे 48 है, निश्चित रूप से आप सेलेक्ट होंगे। पदों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे तो निश्चित रूप से सेलेक्ट होंगे, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। गीत गोविंद के रचनाकार हैं मनु, भानुदत्त, जयदेव, या फिर इनमें से कोई नहीं। गीत गोविंद के रचनाकार कौन माने जाते हैं बेटा? गीत गोविंद आप जानते होंगे जयदेव ने लिखा है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41 की बात करते हैं। पूछा गया बसोहली उपशैली किस लघु चित्रकला से संबंधित है? मुगल लघु चित्रकला, पहाड़ी लघु चित्रकला, दक्खनी लघु शैली, या फिर राजस्थानी लघु शैली। बसोहली उपशैली किस लघु चित्रकला से संबंधित है? बसोहली का जो संबंध है बेटा आप जानते होंगे पहाड़ी लघु चित्रकला के अंतर्गत आता है। ये 1700 से 1900 ईस्वी के मध्य वाला है पहाड़ी चित्रकला। राइट आंसर बी बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 42 की बात करते हैं। पूछा गया हिमालयन आर्ट 1805 ईस्वी के लेखक कौन है बेटा? जे.सी. फ्रेंच हैं, एम.एफ. हुसैन है, पर्सी ब्राउन है, या फिर मुल्कराज आनंद है। कौन सा है? हिमालयन आर्ट। हिमालयन आर्ट आप जानते होंगे किसने लिखा है? जे.सी. फ्रेंच ने लिखा है। राइट आंसर ए के साथ बनेगा, जे.सी. फ्रेंच इज द राइट आंसर। अच्छा डाटा पूछ लेता कि जो है स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग के लेखक कौन है? स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग के लेखक कौन है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए बेटा। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग के लेखक कौन है? छापना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 की तरफ बढ़ते हैं। कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे प्राप्त है? लॉरेंस विलियम, W.G. आर्चर, जे.सी. फ्रेंच, या फिर आनंद कुमार स्वामी। तो कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का काम किसका रहा है बेटा? तो जे.सी. फ्रेंच साहब का रहा है। कुल्लू शैली को आगे लाने में काम किसने किया है? तो जे.सी. फ्रेंच ने कुल्लू शैली को आगे लाने का काम किया है। जे.सी. फ्रेंच आप जानते होंगे राधा कृष्ण कुंज में है, कुंजू शैली का ही सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है, सबसे अच्छा डाटा माना जाता है। कुल्लू शैली लगभग 1750 के आसपास अस्तित्व में आती है। कुल्लू शैली कब आती है? तो लगभग 1750 के आसपास आती है। सजुनू यहीं का चित्रकार है। सजुनू जो है अच्छा चितेरा माना जाता है कुल्लू शैली का, ये भी याद रखना है। ठीक है, सजुनू। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 की तरफ बढ़ते हैं। 44 में क्या पूछा गया? गुलेर, नूरपुर, सुजानपुर किस शैली के केंद्र रहे हैं? गुलेर, नूरपुर, सुजानपुर किस शैली के केंद्र रहे हैं? बसोहली, कांगड़ा, गढ़वाल, इनमें से कोई नहीं। गुलेर, नूरपुर, सुजानपुर किस शैली के अच्छे केंद्र माने जाते हैं बेटा? कौन सी शैली है जिसमें जो है ये गुलेर, नूरपुर और सुजानपुर केंद्र माने जाते हैं? तो गुलेर, नूरपुर और सुजानपुर मूल रूप से कहाँ के केंद्र माने जाते हैं? कांगड़ा शैली के केंद्र मान लिए जाते हैं। कांगड़ा शैली राइट आंसर बन जाएगा। कांगड़ा शैली यानी सी इज द राइट आंसर। कांगड़ा शैली वही किसके? राजा संसार चंद्र वाला, ठीक है, 1750 वाला। तो ये इसके केंद्र माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 की तरफ बढ़ते हैं। 45 में क्या पूछा गया बेटा? पूछा गया है अल्लाह बकस मल्लाराम ये प्रसिद्ध चित्रकार किस शैली से संबंध रखते हैं? सिख शैली, जैन शैली, मुगल शैली, ईरानी शैली। अल्लाह बकस और मल्लाराम का जो संबंध है बेटा वो कहाँ से है? आप जानते होंगे सिख शैली से है। सिख शैली से है बेटा, सिख शैली राइट आंसर बनेगा। ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, फिलहाल आ गया है तो राइट आंसर लगा लीजिए। ए इज द राइट आंसर। अल्लाह बकस और मल्लाराम का जो संबंध है वो सिख शैली से है। सिख शैली ए राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 46 की बात करते हैं। पूछा गया डोगरा आर्ट गैलरी स्थित है बेटा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चंबा, शिमला, बीकानेर या फिर जम्मू। डोगरा आर्ट गैलरी का जो संबंध है बेटा वो कहाँ पे है? जम्मू में स्थित है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ पे है? जम्मू में है। जम्मू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 आ गया बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। गढ़वाल शैली का जन्मदाता कौन माना जाता है? बसावन, केशव, मंसूर या फिर रामनाथ और हरदास। बेटा गढ़वाल शैली जो है आप जानते होंगे उत्तराखंड वाला बेल्ट होता है, और
उत्तराखंड वाले बेल्ट में मूल रूप से इसकी खोज किसने की थी? तो मुकुंदी लाल बैरिस्टर ने मूल रूप से गढ़वाल शैली को खोजा है। मुकुंदी लाल बैरिस्टर ने कब खोजा है? 1908 में इसे खोजते हैं ये। अच्छा, इसका जन्मदाता कौन माना जाता है? इसका जन्मदाता प्रसिद्ध चित्रकार तो आप जानते होंगे मूलाराम है, लेकिन इसका जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका जन्मदाता मूल रूप से रामनाथ और हरदास को कहा जाता है। रामनाथ और हरदास मूल रूप से इसके जन्मदाता माने जाते हैं। रामनाथ और हरदास, उसका पुत्र है हरदास, याद रखना है। तो ये दोनों मूल रूप से इसके जन्मदाता माने जाते हैं। राइट आंसर डी के साथ हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 48 की बात करते हैं। पूछा गया मूलाराम रहते थे कहाँ? कुल्लू, नूरपुर, गढ़वाल या फिर कांगड़ा? गढ़वाल राइट आंसर बनेगा बेटा। राइट आंसर डी के साथ जाएगा। गढ़वाल शैली का अच्छा चितेरा है मौलाराम। प्रश्न संख्या 49 की बात करते हैं। पूछा गया पहाड़ी शैली का सर्वोत्तम शैली कौन सी है? बसोहली, गढ़वाल, चंबा, कांगड़ा? पहाड़ी शैली का सर्वोत्तम शैली कौन सी मानी जाती है बेटा? तो पहाड़ी शैली की सबसे अच्छी जो शैली मानी जाती है बेटा, वो कांगड़ा शैली मानी जाती है। सबसे अच्छी कांगड़ा शैली है। और मूल रूप से बसोहली शैली आप जानते होंगे लोक कला पे आधारित है। तो राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 50 की बात करते हैं। पूछा गया हीर रांझा, सोनी माहीवाल आदि पंजाबी लोक कथाओं का चित्रण किस शैली में हुआ है? कुल्लू शैली, मंडी शैली, कांगड़ा शैली, चंबा शैली? हीर रांझा, सोनी माहीवाल आदि जो चित्रण हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? तो बेटा कांगड़ा शैली में हुआ है। कांगड़ा शैली तुरंत नाम आना चाहिए जो है संसार चंद। आप जानते होंगे कांगड़ा पहले किस नाम से प्रसिद्ध था? तो ये नगरकोट के नाम से भी जाना जाता है। कांगड़ा जो है मूल रूप से पहले किस नाम से जानते हैं? नगरकोट। नगरकोट के नाम से भी कांगड़ा को पहले हम लोग जानते थे। यहीं का राजा होता है संसार चंद्र, बहुत फेमस होता है। 10 वर्ष की आयु में गद्दी पे बैठ जाता है। तो 50 का राइट आंसर क्या हो गया बेटा? कांगड़ा हो गया। प्रश्न संख्या 51 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया कुल्लू शैली का प्राचीन नाम क्या था? कुल्लू शैली का प्राचीनतम नाम क्या था? कुल था, कुल्टू था, कुल्ट था या फिर इनमें से कोई नहीं था? तो कुल्लू आप जानते होंगे जैसे फ्रेंच खोजते हैं, जैसे फ्रेंच से खोजते हैं, इसका पुराना नाम क्या था? कुलंत पीठ था। कुलंत, कुल्टा या फिर कुल्ट होता है। कुल्ट कुआ धल्ला उल्टा कुलट होता है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। कुलट अगर नहीं दिखाता है तो कुलाटा भी इसका पुराना नाम है। अगर कुलट नहीं है ऑप्शन में तो कुलाटा हो जाएगा। ये टा है बेटा, टा, कुलाटा, ठीक है। तो कुलाटा या फिर कुलट मूल रूप से कुल्लू शैली का उपनाम है। कुल्लू शैली आप जानते हैं जैसे फ्रेंच ने इसे प्रकाश में लाया यानी खोजा, और मूल रूप से ये कहाँ की है? तो ये भी पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है। आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 52 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया कांगड़ा पेंटिंग्स ऑन लव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कांगड़ा पेंटिंग्स ऑफ लव पुस्तक के लेखक कौन है? ओशी गांगुली, एम एस रंधावा, डब्ल्यू.जी. आर्चर या फिर ए.के. कुमार स्वामी? कांगड़ा पेंटिंग्स ऑफ लव, कांगड़ा पेंटिंग्स ऑफ लव को किसने लिखा है बेटा? कांगड़ा पेंटिंग्स ऑफ जो लव है उसको लिखने का काम किसका रहा है? तो मूल रूप से एम.एस. रंधावा ने लिखा है। एम.एस. रंधावा ने लिखा है। एम.एस. रंधावा ने लिखा है। एम.एस. रंधावा। कांगड़ा बैली पेंटिंग्स और कृष्ण लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग्स, बसोहली पेंटिंग, ये सब पुस्तकें जो है मूल रूप से किसकी हैं? एम.एस. रंधावा की हैं। एम.एस. रंधावा की हैं। तो कांगड़ा पेंटिंग ऑफ लव भी पुस्तक मूल रूप से किसकी है? एम.एस. रंधावा की है। नाम याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। सभी डाटा नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, हल्के मत लीजिएगा। प्रश्न संख्या 53 की बात करते हैं। पूछा क्या चित्रकार नैनसुख संबंधित था? किससे? पहाड़ी विद्यालय, जैन विद्यालय, राजस्थानी विद्यालय या फिर मुगल विद्यालय? आप जानते हैं नैनसुख कहाँ से आता है? नैनसुख का जो संबंध है बेटा इसी में आता है, पहाड़ी शैली के अंतर्गत गुलेर शैली में, और पहाड़ी शैली यानी पहाड़ी विद्यालय से इसका संबंध हो जाएगा। तो कहाँ से इसका संबंध होगा? पहाड़ी विद्यालय से इसका संबंध हो जाएगा। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 54 की बात करते हैं। पूछा गया मसरूर शैली उत्कीर्ण एकासम मंदिर कहाँ स्थित है? तो मसरूर शैल उत्कीर्ण एकासम मंदिर कहाँ स्थित है? जम्मू में, उदयगिरी में, कांगड़ा में या फिर नासिक में? तो मसरूर शैली उत्कीर्ण एकासम मंदिर कहाँ स्थित है बेटा? राइट आंसर क्या बनेगा? तो कांगड़ा में बनेगा। कांगड़ा इज द राइट आंसर। क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण था बेटा, हल्के में ले रहे थे कुछ लोग। मसरूर राखड़ मंदिर हिमालयी पिरामिड कहा जाता है इसे, और कहाँ पे स्थित है? कांगड़ा में स्थित है। क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। हिमालयी पिरामिड भी इसे कहा जाता है। हिमालयी पिरामिड, हिमालयी पिरामिड, ठीक है। तो हिमालयी पिरामिड मूल रूप से हिमालयी पिरामिड भी इसे कहा जाता है, मसरूर राखड़ मंदिर को, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 55 की बात करते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से चित्रकारों में से कौन सा कांगड़ा स्कूल से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस बहुत सारे हैं, कुशाला, फत्तू, पंडित सेऊ या फिर परखू। कांगड़ा स्कूल का चितेरा नहीं है, ये आपको बताना था। कांगड़ा स्कूल का जो चितेरा है बेटा वो पंडित सेऊ नहीं है। पंडित सेऊ का नाम हमने कांगड़ा शैली में नहीं पढ़ा है। परखू, फत्तू, नैनसुख, सजनू, धूमन, मनगू, कृष्णलाल और शिवराम मूल रूप से कांगड़ा शैली के चितेरे हैं, जबकि पंडित सेऊ जो है यहाँ से नहीं संबंध रखते हैं। पंडित सेऊ का संबंध यहाँ से नहीं है, इसलिए ये डाटा अलग
अलग है, नाम याद रखना है, राइट आंसर बी बन जाएगा। प्रश्न संख्या 56 की बात करते हैं। पूछा गया है पहाड़ी चित्रशैली के प्राचीन चित्र किस राज्य से प्राप्त होते हैं? अर्की, कांगड़ा, गुलेर, बसोहली। पहाड़ी शैली के ज़्यादातर जो चित्रण हैं, प्राचीन चित्रण है, वो कहाँ से प्राप्त हो जाते हैं बेटा? बसोहली से प्राप्त हो जाते हैं। इसे मूल रूप से लोक कला से आधारित शैली बताई जाती है। बी इज द राइट आंसर नहीं, डी इज द राइट आंसर हो रहा है। प्रश्न संख्या 57 की तरफ पढ़ते हैं। पूछा गया बसोहली के चित्रों में किस वैष्णव देवता को प्रधानता प्रदान की गई है? शिव को, कृष्ण को, राम को या फिर इंद्र को? बसोहली शैली में वैष्णव देवता कौन से हैं जिन्हें जो है प्रधानता के साथ यहाँ दर्शाने का प्रयास किया गया है? तो भगवान श्री कृष्ण को दर्शाने का प्रयास किया गया है। आप जानते होंगे पहाड़ी चित्रकला ही भगवान श्री कृष्ण को ही निरूपित है। सबसे ज़्यादा कृष्ण और राधा के चित्रण यहीं दिखाई देते हैं। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 58 की बात करते हैं। पूछ लिया गया बसोहली के चित्र की विशेषता क्या है बेटा? रंगों की कोमलता है, अभिव्यक्ति का ठेठपन है, महीन रेखांकन है या फिर सूक्ष्म विवरण है? तो बसोहली के चित्रण की जो विशेषता मानी जाती है बेटा, वो क्या मानी जाती है? तो बसोहली के चित्रण की जो विशेषता मानी जाती है वो अभिव्यक्ति का ठेठपन है बेटा। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। अभिव्यक्ति का ठेठपन बहुत अच्छे से दर्शाने का प्रयास किया गया है लोक कला पर आधारित बसोहली शैली में। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 59 की बात करते हैं। पूछा गया बसोहली शैली के हाशिए किस प्रकार के बनाए गए हैं? बेलबूटेदार, अनेक रंगों के रेखाओं द्वारा, गहरे लाल रंग और पीले रंगों की पट्टियों द्वारा या फिर ज्यामितीय आलेखनों द्वारा? बसोहली शैली के जो हाशिए बनाए गए बेटा वो कैसे बनाए गए हैं? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। बसोहली शैली के जो हाशिए बनाए गए, बसोहली शैली वही बसोहली शैली आप जानते होंगे किसके समय में आती है? अजीत घोष इसे खोजते हैं 1929 ईस्वी में। तो बसोहली शैली के जो हाशिए बनाए गए हैं मूल से कैसे बनाए गए हैं बेटा? तो बनाए गए हैं गहरे लाल और पीले रंगों की पट्टियों द्वारा इसे दर्शाने का प्रयास किया गया है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 60 की तरफ बढ़ते हैं। 60 में पूछा गया प्राचीन काष्ठ उरेहरण चित्रण किस पहाड़ी राज्य में प्राप्त हुआ है? बसोहली में, चंबा में, कुल्लू में, नूरपुर में? प्राचीन काष्ठ उरेहरण चित्रण जो है मूल रूप से कहाँ प्राप्त होता है? तो चंबा में प्राप्त होता है। चंबा इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। चंबा आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश वाला बेल्ट होता है, यहीं पे रुमाल का चित्रण खूब अच्छे से हुआ है। चंबा नगर की स्थापना आप जानते हो साहिल वर्मन ने की थी। साहिल वर्मन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 की तरफ बढ़ते हैं। 61 में कहा गया है चंबा के प्राचीन राजधानी भारमौल के राजमहल के कपाटों पे किस राजा की काष्ठ उरेहरण चित्र छवि उभारी गई है? तो काष्ठ यानी काठे पर मूल रूप से उभारी गई चित्र किसकी है? गणेश वर्मन की है, छतर सिंह की है, प्रताप सिंह वर्मन की है या फिर पृथ्वी सिंह की है? तो किसकी बनाई गई है ऐसा दृश्य किसका बनाया गया है बेटा? तो मूल रूप से ऐसा दृश्य किसका बना दिया गया है? तो वो दृश्य बनाया गया है पृथ्वी सिंह का। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। चंबा शैली राजा उदय सिंह के समय में आती है। 1690 से 1720 ईस्वी तक मूल रूप से शासन करते हैं ये, और यहाँ पे बहुत सारे काम भी हुए हैं। रुमालों के लिए ज़्यादातर चित्रण का काम यहाँ पे हुआ है और खूब अच्छे से रुमालों पे काश्तकारी की जाती रही है। डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 62 की तरफ बढ़ते हैं। 62 में पूछा गया गुलेर शैली का विकास किस राजा के समय में हुआ है? गुलेर शैली का विकास किस राजा के समय में हुआ? राजा मान सिंह, राजा विक्रम सिंह, राजा गोवर्धन सिंह या फिर राजा दिलीप सिंह? तो गुलेर शैली आप जानते होंगे आगे कहाँ से बढ़ती है? गुलेर शैली किसके समय में आगे बढ़नी स्टार्ट करती है? आगे बढ़ना स्टार्ट करती है। चरमोत्कर्ष तो गोवर्धन सिंह के समय में होता है, आप जानते होंगे गोवर्धन सिंह के समय में अपने चरम पे पहुँचती है, लेकिन इसका विकास भी वही चरम वाला विकास यानी गोवर्धन सिंह के समय में होगा। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 63 की बात करते हैं। पूछा गया कांगड़ा की चित्रकला का विकास किस राजा के समय में हुआ है? कांगड़ा के चित्रकला का विकास किस राजा के समय में हुआ है? घमंड चंद्र, रणवीर सिंह, संसार चंद्र, अनिरुद्ध सिंह? कांगड़ा की चित्रकला का जो विकास है बेटा वो किसके शासनकाल में होगा? जो 10 वर्ष की आयु में गद्दी बैठेगा 1775 ईस्वी में, नाम है राजा संसार चंद्र। राइट आंसर बी के साथ बैठ रहा है। कांगड़ा शैली में मूल रूप से राजा संसार चंद्र के समय में ज़्यादा फली फूली आगे बढ़ी है। बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 64 की बात करते हैं। पूछ लिया गया कांगड़ा चित्रशैली की प्रमुख विशेषता क्या रही है बेटा? विरोधी रंग, सपाट रेखांकन, संगत शीतल रंग या फिर गहरे रंग? तो कांगड़ा चित्रशैली की जो मुख्य विशेषता मानी जाती है बेटा वो मांगी जाती है कि संगत शीतल रंग। यहाँ पे ठंडे रंगों का प्रयोग किया गया और संगत रंगों के साथ यहाँ पे जो है काम करने का प्रयास किया गया है। तो राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 की बात करते हैं। पूछा गया कांगड़ा के चित्रों में पशु पक्षी चित्रण किस प्रकार का है? पशु पक्षी चित्रण कैसा है? अलंकारिक है, कठपुतली जैसा है, खिलौने जैसा है या फिर यथार्थ है? तो कांगड़ा के चित्रों में पशु पक्षी चित्रण किस प्रकार का माना जाता है? किस प्रकार का माना जाता है बेटा? यथार्थ रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया है। इसे यथार्थ रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 66 की बात करते हैं। पूछा गया कुल्लू की राजधानी सुल्तानपुर के रंग महल में किस राजा ने
भित्ति चित्रण बनवाए। भित्ति चित्रण किसने बनवाया है बेटा? मान सिंह ने, जय सिंह ने, जगत सिंह ने, प्रीतम सिंह ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर प्रीतम सिंह बनेगा, यानी डी इज द राइट आंसर। प्रीतम सिंह इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 67 की तरफ बढ़ते हैं। मंडी के बारे में पूछ लिया गया। मंडी के किस राजा के समय चित्रकला का विकास होता है? मंडी के किस राजा के समय में मूल रूप से यहाँ पे विकास होता है? आप जानते होंगे 17वीं शताब्दी के बीच में मंडी चली अपने जो है समीप में आती है। और किस राजा के समय इसका विकास होता है? सिद्धसेन, बलबीर सिंह, ईश्वरी सेन या फिर जालिम सेन? किसके समय में यहाँ पे विकास होता है, ये क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। समय कौन सा है, किसका समय है जो विकसित करवा पाते हैं? तो ईश्वरी सेन के समय में मंडी का खूब ज़्यादा विकास होता है। लगभग ये 1809 से 1810 के बीच कांगड़ा में आते हैं। वहाँ के चित्रकार सजनू आते हैं और यहाँ पे खूब अच्छे से काम करते हैं। तो राइट आंसर ईश्वरी सेन बनेंगे। जबकि आप बताना चाहूँगा कि उपलब्ध चित्र किसके हैं? केशव सेन के खूब अच्छे से मंडी में चित्रण मिलते हैं। तो राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 68 की बात करते हैं। पूछ लिया गया बसोहली के चित्र शैली हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में प्रचलित रही हैं? अरका में, कुल्लू में, नूरपुर में, मंडी में। बसोहली के जो चित्र शैली हैं वो हिमाचल के कौन से क्षेत्र में ज़्यादा दिखाई देती हैं? तो बेटा वो दिखाई देते हैं कुल्लू वाले बेल्ट में। कुल्लू वाले यानी सी इज द राइट आंसर। कुल्लू जैसे फ्रेंच वाला, ठीक है, जैसे फ्रेंच ने ही खोजा है ना कुल्लू को, इसी का नाम कुल्टा है या फिर कुल्ट है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 की बात करते हैं। पूछ लिया गया बसोहली की चित्र शैली हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में प्रचलित रही हैं? अरका में, कुल्लू में, नूरपुर में, मंडी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर बेटा यहाँ पे कुल्लू बनेगा। कुल्लू का उपनाम क्या होता है? कुल्टा या फिर कुल्ट। प्रश्न संख्या 69 की बात करते हैं। पूछ लिया गया मंडी के किस राजा ने जालपा और टेरना में काली के मंदिरों का भित्ति चित्रण बनवाया? जालिम सेन ने, सिद्धसेन ने, ईश्वरी सेन ने या फिर बलबीर सेन ने? तो मंडी के किस राजा ने जालपा और टेरना में काली के मंदिरों का भित्ति चित्रण कार्य करवाया है? भित्ति चित्रण पे कार्य किसने करवाया है बेटा? तो राजा हैं जालिम सेन। जालिम सेन ए इज द राइट आंसर बन रहे हैं। प्रश्न संख्या 70 की तरफ बढ़ते हैं और 70 के बाद 71 पे अंत हो जाएगा इसका। तो 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वाल में सर्वप्रथम किस चित्रकारी ने चित्रकार का कार्य प्रारंभ किया? हरदास ने किया, श्यामलाल ने किया और काका दोनों ने किया या फिर इनमें से कोई नहीं? गढ़वाल आप जानते हैं कहाँ पे है? उत्तराखंड वाला बेल्ट है। किसने यहाँ पे चित्रण का कार्य खूब अच्छे से किया है? तो चित्रण का कार्य हरदास ने भी किया है और श्यामदास ने भी किया है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप जानते होंगे ए और बी हो जाएगा, यानी सी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। हरदास और रामदास दोनों इनके बाप बेटे हैं। आप जानते होंगे बाप कौन है? रामदास है और उसका पुत्र कौन है? हरिदास है। मूल रूप से कहाँ पे कार्य किए हैं? गढ़वाल शैली में काम किए हैं। तो राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। लास्ट क्वेश्चन 71 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है पहाड़ी चित्रकला कहाँ विकसित हुई है? कर्नाटका में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर हिमाचल प्रदेश में? बड़ा पहाड़ी चित्रकला जो है मूल रूप से कहाँ पे विकसित हुई है? तो हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर जो है डी बन रहा है। डी इज द राइट आंसर। 71 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन सही बने हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताना है। अगर आपको 148 में सिलेक्शन लेना है बेटा तो यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अगर एक बार में सही नहीं होते हैं तो परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा, 2 दिन बाद आप पुनः ट्राई करिएगा, आप अपना स्वमूल्यांकन करिएगा। स्वमूल्यांकन में आपकी वैल्यू पता चल जाती है कितना है, कितने पानी में आप हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अभी आपने देखा होगा चाय पीने का मन कर रहा था, चाय बनाया यार, पता नहीं क्या निकला उसमें, प्लास्टिक तरह है, बिल्कुल दिखाई देता है, कुछ समझ में नहीं आया वो है क्या। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट राउंड में, तब तक के लिए जय हिंद।